बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकी हूँ। आज 26 अगस्त 2023 के दिन है और सुबह के 5 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला अभी भी इस्लाम हेडवर्क्स पर मौजूद है और 1.5 लाख क्यूसेक से ऊपर है और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। जिस तरह की वीडियोस दोस्त शेयर कर रहे हैं या ख़बरें दे रहे हैं, क्योंकि मेलसी सैफन पर भी उसका जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। और इस हवाले से सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ बंद भी टूटे हैं मेलसी के साथ और दूसरा खैरपुर टामे वाली के साथ दोस्तों ने वीडियोस भी शेयर किए हैं और वहाँ से ख़बरें भी दी हैं। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी कहता हूँ। नाज़रीन देखें, मैं वो बंद या वो जो ख़बरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे कबल एक और बात कि मोहम्मद इलियास वसीर हैं मौज़ा मुराद अली साहू का इलाका है, तहसील चिश्तिया और बुरेवाला की बाउंड्री के साथ। वो उनसे मैंने पूछा, रात को बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम इस्लाम हेडवर्क से उस तरफ बैठे हैं जिस तरफ से पानी आ रहा है, इन 30-35 किलोमीटर। तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि आधा पौना फुट पानी का लेवल कम हुआ है। तो अगर वहाँ पर रात को कम हो गया तो अब ये डाटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 4 बजे का है अभी का, मतलब अभी मैं 4:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कम हो रहा है। तो अगर 30-35 किलोमीटर पीछे कम हो रहा है तो इसका मतलब है इस्लाम हेडवर्क्स 1,51,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब मेरे ख्याल में अगले 2-4 घंटों में इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो खुश आइंद बात है जिस तरह से वो बता रहे हैं। और दूसरी बात अहम के जो मुख्तलिफ़ ख़बरें मिल रही हैं जिसमें बता रहा है मेहर शरीफ पतन जो मेलसी के साथ है वहाँ पर बांध टूटा है। अब कुछ लोगों के मकामी बांध बनाए हुए थे अपने, और जब पानी वहाँ से चल पड़ा था तो उन्होंने कोशिश की कि अपने बांध बना रहे थे, तो वो भी टूटे हैं मकामी बांध जो लोगों के हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट का बांध टूटा है, इसके इस हवाले से कोई ख़बर मुसद्दे का नहीं है, ये लोगों की ख़बरें हैं। और उसके साथ शाहपुर टोका जुम्मा खां के साथ भी कोई बांध टूटा है, इस हवाले से भी मुबैना दोस्तों ने ख़बर दी है। खैरपुर टामे वाली चौक शहबाज के साथ जोक फाजिल जो बंद है वहाँ पे भी टूटा टूटा है बंद। और जोक रहीम बख्श के साथ भी हालात ख़राब हैं। तो इसके अलावा यानी खैरपुर टामे वाले के जो नवाही जो सैलाब मुतासरा मवाज़ियात हैं, चकूक हैं, वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल है। बहावलपुर की जो सारा एरिया है और उसके साथ जो मेलसी के साथ साथ एरिया या फिर आगे किरोड़ पक्का लोधरा का, तो लोधरा की जो बाउंड्री है रियाड़ी के साथ शुरू होती है, ये आगे मुल्तान जलालपुर पीरवाला के साथ रहेगी। काफ़ी बाउंड्री जो लोधरा की है यानी लोधरा वाली साइड से दरिया की, और दूसरी जो बहावलपुर वाली साइड से है वो भी खैरपुर टामे वाली या हासिलपुर से लेकर आगे जो जलालपुर पीर वाला मुल्तान का एरिया आता है। तो इन एरियाज़ में अब सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। आप भाई एहतियात करें। जिस तरह की अब वो वीडियोस इधर मैं नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है या मतलब इस तरह। तो आप देखें कि अब जो वो चीज़ें हाँक रहे हैं भाई, जब गवर्नमेंट ने आपको कहा, इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है, आप जो नए नस्ल नई नौजवान है, रात को भी मैंने बताया था, आपको नहीं इल्म कि ये कितना पानी है, ये आपके लिए ख़तरा पैदा करेगा। फसलात डूब चुकी हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। मेटल रोड भी एक टूटा हुआ नज़र आ रहा था, उसमें गड्ढा पड़ा हुआ है और कारपेट रोड के ऊपर से पानी बह रहा था। तो इस तरह के मनाजिर हैं। जब आपने इतने बड़े सैलाब का सामना ही नहीं किया 1988 के बाद, तो आपको कैसी खबर। आप किसी बड़े से पूछ लें कि ये खैर इतना बहुत बड़ा भी नहीं है जिस तरह से 4,55,000 का 1988 में आया था, लेकिन आपकी सेहत के लिए और सतलुज की सेहत के लिए बहुत बड़ा सैलाबी रेला है। तो आप महफूज मकामात पर चले जाएं। आज 26 अगस्त को जब आगे रेला जब पहुंच रहा है बहावलपुर के साथ, सिटी के साथ, लोधरा शहर के साथ, क्योंकि दोनों जुड़वां शहर हैं, उनके बीच में से गुजरता है। तो आप सब लोग एहतियात करें, खुदारा महफूज मकामात पर चले जाएं, अपने माल मवेशी निकाल लें। तो कोई किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले से अपने एहतियात कर लें। अब दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, हरीकी और हुसैनी वाला हेडवर्क्स का मिला नहीं है। गंडा सिंह वाला ताज़ा तरीन डाटा है, वो 1,22,326 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 86,000 क्यूसेक है। इस्लाम पर 1,51,904 क्यूसेक और मेलसी सेफन पर तकरीबन 1,25,000 से 30,000 क्यूसेक के करीब है। ये इससे थोड़ा ज़्यादा हो चुका होगा क्योंकि इसका डाटा मिलता नहीं है और ये पहले वाला डाटा मिला था, उसी पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब इसका लेवल इस्लाम पर उम्मीद है कम होना शुरू हो जाएगा इन चंद घंटों में। वो पहले मैं बता चुका हूँ जिस तरह से भाई पीछे से इलियास भाई बता रहे थे।
اور دریا راوی میں جسر پر 11,000 کیوسک، شادرہ پر 32,000، بلوکی پر 19,000، سدنئی براج پر 17,000۔ دریائے چناب میں مرالہ پر دیکھیں، لوگ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا نچلے درجے کا، دیکھیں بھائی ایف ایف ڈی کا جو ڈیٹا ہے آپ وہاں پر دیکھ لیں، اس کی جو پورا ڈیٹا پیج پہ جہاں پہ تمام ہیڈز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اور ان کے آمد اور اخراج، وہاں پہ انہوں نے لو لکھا، LOW لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا 70,000 سے لے کر 1,05,000 تک اگلے 24 گھنٹوں میں مرالہ جائے گا۔ تو وہی خبر آپ کو دی، اب جاتا ہے نہیں جاتا یہ ان کو پتہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مرالہ پر 38,000 کیوسک، خانکی پر 43,000، قادر آباد پر 40,000، ترمو براج پر 35,000، پانجنت پر 62,000۔ دریا جیلہ میں مظفر آباد پر 2,000، ڈومل پر 8774، کلاس پر 12,000، آزاد پتن پر 19,000، کوٹلی پر 4500، منگلہ ڈیم سے 18,915 کیوسک چھوڑا جا رہا، رسول پر سے اخراج 23,610 کیوسک ہے۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,39,000، پی برج پر 2,01,000، بشام پر 2,16,000، تربیلا ڈیم سے 1,55,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 43,000، کالا باغ پر 2,69,000، چشمہ پر 2,80,000، تونسہ پر 2,14,000، گڈو پر 2,18,000، سکھر پر 1,55,000، کوٹری پر 1,13,000۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔